How are you? I am Jiten Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 5th topic heat. देखिए स्टूडेंट्स, हीट क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? एक एनर्जी होती है, ठीक है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। हीट कैन कीप्स अस वार्म। हीट क्या करती है? हम लोगों को गर्म करती है। मोस्ट ऑफ द हीट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। जो अधिकतर हीट हमें प्राप्त होती है अर्थ में, वो किससे मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस हीट। प्लांट्स इस हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स लाइक टू सिट इन द सन व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। जब बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, तो जानवर होते हैं जो, वो कहाँ पसंद करते हैं या कहाँ बैठते हैं? हीट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ठीक है। लिविंग थिंग्स गेट देयर हीट फ्रॉम द फूड दे ईट। जो लिविंग थिंग्स हैं वो, उनको किसकी ज़रूरत होती है? हीट की। फ्रॉम द फूड दे ईट, जो खाते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, तो वो खाने को हम लोग क्या करते हैं? पका कर खाते हैं। और पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए, ठीक है। तो वो हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो सनलाइट की जो आती है उससे हीट मिलती है, या हम लोग वो फ्यूल्स यूज करते हैं, ठीक है, उसके यूज में वो ऐसे मिलती है। फ्यूल्स में हम क्या यूज करते हैं? जो गैस होती है, इसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। या फिर हम लोग क्या करते हैं? जो चूल्हा होता है, चूल्हे क्या होता है? लकड़ी से बनाए, क्या करते हैं? लकड़ी जो होता है या काऊ डंग होता है, उसको सुखा कर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? खाना पकाते हैं, ठीक। तो वो हमारा क्या है? हीट मिलती है उससे। तो हमारा खाना कैसे जल्दी से बॉयल हो जाता है या पक जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो गिव अस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? आयरन, जो हम लोग इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। या फिर हीटर, हीटर से भी हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। हीटर में क्या करते हैं? जैसे ही हम लोग लाइट आती है, प्लग ऑन करते हैं, तो जो स्प्रिंग्स होती हैं हीटर की, वो क्या हो जाती हैं? हीट होने लगती हैं, गर्म स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग उस पर खाना बना सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हमने एग्जांपल दिया आयरन। आयरन जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस। प्रेस में क्या करते हैं? जब प्रेस गर्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको अपने कपड़ों में यूज करते हैं और उस कपड़े को अच्छा बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वी यूज फायर्स फॉर कुकिंग एंड आल्सो कीप अस वार्म। सब्सटेंस विच वी बर्न टू गिव अस हीट आर कॉल्ड द फ्यूल्स। ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या देते हैं? जलने पर हीट देते हैं, फ्यूल्स। तो वो कौन? कुकिंग गैस, केरोसिन, वुड, कोल एंड ऑयल आर फ्यूल्स। इनसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूल्स कहेंगे, ठीक। अब सम सब्सटेंस लाइक पेपर एंड क्लॉथ बर्न एंड कैच फायर इजीली। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत जल्द ही क्या होते हैं? जलने लगते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है आपका? पेपर है। पेपर को बेटा जब भी देखते हैं हम लोग क्या जलाते हैं, तो तुरंत वो क्या करता है? उस आग को पकड़ लेता है। या कॉटन क्लॉथ होता है, ठीक है, क्लॉथ, कपड़ा जिसे कहते हैं, जलाने पर क्या तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड द फ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है। वी मे नॉट बी यूज देम एज फ्यूल्स बट वी हैव टू यूज देम केयरफुली। फ्यूल्स की तरीके से यूज नहीं करते, बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं इसका। अगर अच्छे से यूज न करें तो हम लोगों को क्या हो सकता है? कोई दुर्घटना भी घट सकती है, आग भी लग सकती है, ठीक है, हम लोगों को चोट भी पहुंच सकती है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज मेजर इज नोन एज द टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया एक एनर्जी होती है। टेम्परेचर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट। टेम्परेचर अलग अलग होता है इसमें। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसकी ठंडक और जो गर्माहट होती है उससे पता करते हैं हम लोग,
ठीक है, व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड और गैस यूजिंग थर्मामीटर। ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो मुझे, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो उसमें थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक, और तो थर्मामीटर दो टाइप्स के होते हैं, आपको बेटा बताया कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करते हैं, क्लिनिक में जब जाते हैं, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब मेजर करना होता है तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करा जाता है उसमें। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लैब में जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसके, अदर देन ह्यूमन या एनिमल्स की। ठीक है, तो उसमें हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का होता है, ठीक है, दे वन एंड इज थर्मामीटर है द मरकरी बल्ब इनसाइड इट, उसके अंदर मरकरी बल्ब लगा होता है। ठीक है, देयर इज आल्सो कार्ड जो आउटसाइड द बल्ब इज शाइनिंग मरकरी थ्रेड इज सीन, बल्ब के बाहर क्या है, शाइनिंग मतलब चमकता है वो, उसका थ्रेड जैसा, थ्रेड मतलब होता है धागे के जैसा वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब एक हेल्दी पर्सन का जो ह्यूमन बॉडी का वो जो टेम्परेचर होता है, वो स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जब हम लोग उसमें मेजर करते हैं तो वहाँ पर डिग्री फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, और रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है बेटा वो हमारी 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब स्टार्टिंग हमारी मिनिमम उसका होता है 10 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट जो होता है 110 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है, किसका, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, अब देखिए प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ थर्मामीटर। अब हम थर्मामीटर जब यूज कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑलवेज वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक, हमेशा जो थर्मामीटर है उसको एंटीसेप्टिक से वॉश करना चाहिए सॉल्यूशन विद बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हम लोग किसका, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। इसके बाद फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर इंश्योर दैट मर्करी लेवल इज द बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो 35 डिग्री सेल्सियस है इससे नीचे होना चाहिए मर्करी का लेवल, नहीं तो हम एग्जैक्ट या टेम्परेचर नहीं निकाल सकते हैं बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑलवेज रीड द थर्मामीटर बाय कीप द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइड, उस जो साइड बनी होती है उसी के होना चाहिए साइड में, तभी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वाइल रीडिंग द थर्मामीटर डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, जब रीड कर रहे होते हैं उसको पढ़ रहे होते हैं तो बल्ब की तरह उसको बल्ब की तरफ न रखें। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, टूट जी सकता है। कीप द थर्मामीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड डू नॉट कीप इट अंडर द सन, मतलब फ्लेम मतलब होता है जलने वाली चीज़ से, जो जल रही हुई चीज़ होती है उसके पास से दूर रखना चाहिए और सनलाइट में या सन की हीट में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयरफुली बिकॉज इट हिट्स अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट इट मे बी ब्रेक, अगर इसको हम सावधानी से नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ये किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएगा और वो टूट सकता है। ठीक है, वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर इंश्योर दैट इट इज ए केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड, सीधे सीधे रखा जाना चाहिए, टेढ़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी सराउंडेड ऑन द साइड्स बाय द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसके चारों तरफ रखना चाहिए ताकि दूसरी भी जो बॉडी का जो है या ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी उससे टच ना हो, कि ताकि उसका टेम्परेचर से मेजर किया जा सके या उसमें आ सके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।